राम राम जी सभी को। मैं आपका अपना पटवारी दिलीप सिंह गुर्जर। आज मैं अभी शाम के वक्त अपने हल्के सलारपुर में आया हूँ। मुझे सुबह ही काम करना है। मुझे साथ साथ में पटवारी की नौकरी भी देखनी पड़ती है। तो आज होली का त्योहार घर पे मना के जैसे ही मैं ग्राम सलारपुर में आया हूँ, तो एक मैंने वीडियो डाला था समाज में जो हो रही मांसमरी और अशिक्षा के अशिक्षा पर कार्य करने के लिए। तो आज मेरे मन में एक विचार आया। ये हमारे गांव के सरपंच साहब हैं, सलारपुर के नरेश सरपंच साहब हैं। मैं देखता हूं इधर इस एरिया में, इस छावैयों की 24 है, उस एरिया में पड़ता है। उधर अपने टोंगरों के गांव है, टिकटोली, रूगर और बेनाबसी वगैरह, उधर घुरैया बसी है। इस एरिया में मैंने इधर देखा है, ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, सलारपुर और बिरुआ में यहाँ पर पंचायतें बहुत अच्छी होती हैं। मैं बार बार देखता हूँ। मैंने सरपंच साहब कहाँ गए, क्या पटिया वाले बाबा पे पंचायत है। और मैं ऐसी बात नहीं, हमारे वकीला दादा एक सलारपुर के, मैंने वकीला दादा कहाँ पर गए कि आज पंचायत है। और भी एक दो मिल पंचों को भी देखता हूँ, कहाँ गए, पंचायत है। इसका मतलब यहाँ पर पंचायत व्यवस्था भी लागू है, पंचायत चलती है और काफी विवाद पंचायतों में सुलझ गए हैं। और इधर मैंने देखा है जितनी मांसमरी 22 में हो रही है, जितनी मांसमरी हमारे 12 में हो रही है, अन्य जगह पर हो रही है, इधर मांसमरी बहुत कम है, रेशियो कम है। गुर्जरों में मांसमरी तो हो रही है लेकिन इधर रेशियो कम है। तो इसका कहीं ना कहीं ये पंच हैं, यहाँ के जो अच्छे पंच हैं, उनकी भूमिका है इस मांसमरियों को रोकने में। अब इधर के लोग अगर शिक्षित और हो जाए थोड़ा सा, तो काफी समाज में सुधार होगा। मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार देखा सरपंच साहब, आज पटिया वाले बाबा पे इनकी पंचायत हो रही है, कहीं दूसरी जगह पर पंचायत हो रही है। यहां तक कि सिकरवार, जो अपने भाई है राजपूत समाज के, राजपूत ठाकुर, सिकरवारों की पंचायतों में भी सरपंच साहब जाते हैं, किरार ठाकुरों की पंचायतों में सरपंच साहब जाते हैं। यहाँ पर साक्य समाज की पंचायत थी, उन्होंने भी गए हैं। एक नहीं, कई लोग पंच हैं। तो इसी संबंध में मैं सरपंच साहब से एक निवेदन करूंगा। सरपंच साहब जी, हमारे हरिगिर महाराज जी ने अभी गंगा जल लेके गांव गांव में जाएंगे और इन मांसमरियों पर रोक लगाने के लिए कसम खवाएंगे। अब हरिगिर महाराज तो सारी मांसमरियों को बंद कर नहीं सकते, सुधार तो अपन लोगों को करना होगा। वो तो एक संत के नाते आपके सामने झोली फैलाएंगे, लेकिन जो गांव के मुखिया होते हैं, जो गांव में मैन होते हैं, अब मान लीजिए आप सरपंच हैं, तो आप अपने परिवार को ना देखते हुए, ये पूरा गांव ही तो आपका बच्चा हुआ ना, सरपंच, पंचों का सर है आप तो। अब सरपंच की भूमिका यही रहती है कि अपने गांव में सभी को एक समान दृष्टि से देखें। जैसे ही आप जनप्रतिनिधि हो जाते हैं तो आपका परिवार छूट जाता है, आप एक जनसेवक होते हैं। तो इस हिसाब से आपको मेरा ये विचार है कि जो हरिगिर महाराज की जो हरिगिर महाराज गांव गांव में जाएंगे, उसके लिए क्या आप तैयार हैं? अरे भाई, हरिगिर बाबा आएंगे, सब तैयार हैं। और सदा तैयार है। तुम्हारा तो ये काम ही ये है कि पंचायत करना, समाज का सुधार करना, समाज के लिए सब जगह जगह जाना। जी थोड़ी है कि अपने घर का, अपने समाज, ये एक समाज है ना, सारे समाजों को तो अपन तो देखते हैं, सारी समाजों की पंचायतों में जी जाते जी हैं। जी। और सारी समाजों की पंचायत में जाने के बाद में जो जैसा होता है, सच्चाई का ही काम करते हैं। मतलब सच्चाई ये है कि मतलब किसी तरीके से किसी की पंचायत में बैठ कर मांसवादी ना हो। जी जी जी। और हरिगिर महाराज जी आवेंगे, उन्होंने पहले जो बंद सारे काम करवाए तो उसमें अपन रहे, मानते भी हैं अपन, उसी कार्य को मान के आज भी चल रहे हैं जी जी जी। और सदा चलेंगे। हरिगिरी महाराज जी आएंगे अगर समाज के अंदर में, जब तक ना कि पूरा समाज जिस गांव के अंदर में, और गांव ये नहीं सोचेगा कि जो मानसमरी इसे न्याय नहीं करेगा और न्याय के साथ में नहीं होगा, तो ये मानसमरी बंद नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। होगी सदा अन्याय के साथ में ज्यादा हो जाते हैं। जी जी और न्याय बांध मार देता है तो फिर बाद अन्याय मानते हैं। जी जी जी। तो इसलिए इससे पहले, इस किसी चीज को पहले पानी रोकने के लिए पहले तैयारी करोगे तो ही रुकेगा, अगर एकदम रोकोगे तो नहीं रुकेगा। नहीं रुक पाएगा। तो गांव गांव में सबसे बड़ा जो क्या पाप फैलाया उल्टे सीधे कर्मों का, तो महाराज जी तो सब अच्छा कर रहे हैं, पर गांवों में समझ आए और सब लोग इस बात को मान लें कि उसका हम त्याग कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे, तो ऐसी बात नहीं आएगी। जी जी। मैंने आपको देखा है, जैसे ही अभी गुर्जर समाज की नहीं, जब मैंने कई बार घर पे आता हूँ ना, तो सरपंच साहब गए हैं, तो आप तो सिकरवार समाज की, किरार समाज की और अन्य समाजों की पंचायतों में भी जाते हैं, क्या सत्य है? ऐसा कोई समाज नहीं है कि जिसकी पंचायत में नहीं जाते। जी जी किसी किसी जगह, बहुत सी जगह पंचायत होती नहीं है, जी जी। वहां पर जाके नहीं पंचायत हो तो वे बड़े खुशी मानते हैं कि साथ हमारे समाज में होती है, हम जानते पंचायत कैसे होती है, आज हमने देखी है पंचायत ऐसे होती है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वे उसकी बड़ी वे मानते हैं। सबसे ज्यादा मतलब सिकरवारों फिर भी पंचायत होती है, कुछ अन्य समाजों में किरारों में बहुत कम पंचायत होती है।
अच्छा, तो ये कहते हैं गुर्जर समाज में अधिक पंचायतें होती हैं, उनका ऐसा मानना है? ऐसा मानना है। अच्छा अच्छा। तो तो और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि समाज को ही समाज खाए, जी इसका सुधार होना चाहिए। अब हरिगिरी महाराज जी कर सकते और कोई कर नहीं सकता है दूसरा। अगर भी जगह जगह से करेंगे, तैयारी करेंगे, सब लोग इसको कसम खाएंगे तो, लेकिन वो बात सही बनी रहे। क्यों, किसी गांव के अंदर में 4 आदमी अगर सही बने रहेंगे तो पूरे गांव को सुधार कर लेंगे। अच्छा सरपंच साहब, आप कितने लोग हैं जो हरिगिरी महाराज के साथ पंच के रूप में भूमिका निभाने की लिए तैयार हैं? नहीं, वैसे तो पूरी ही एरिया है, एक एरिया नहीं है, सारे लोग हैं। और हर गांव के अंदर में से तो होते ही है, क्या किसी बुराई नहीं करने नहीं, वाले मैं रहते उसके लिए कह रहा हूँ, जैसे कुछ हैं, जैसे आप जैसे पंच है ना, तो फ्री रहते हैं समाज के लिए। मतलब सबकी सोच अच्छी है, सभी चाहते हैं पंचायतों में, लेकिन लोग फ्री नहीं है। कुछ लोगों का कार्य ही केवल फ्री रहना है, समाज की सेवा करना है। जैसे कि मैं आपको देखता हूँ, एक अपने वकील लाला है आपके गांव के, एक मुन्ना सरपंच है मलिकपुर वाले, और एक रामप्रकाश सरपंच है। ऐसे कुछ लोग हैं। तो आप ऐसे यहाँ अपने क्षेत्र से ऐसे कितने लोग तैयार कर रहे हैं जो कि हरिगिरी महाराज के साथ में रहे और सच्चाई की बात बोले? ऐसे हमारे यहाँ से कौन 50,000। तो सरपंच 50 साहब लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 50 लोग हो जाएंगे तो समाज का काफी उद्धार हो जाएगा सरपंच साहब, ये मान लीजिए पुण्य का कार्य है। जब महाराज जी समाज को इकट्ठा करेंगे, उसमें हम सब जगह जाते हैं, जाएंगे जी जी। और जो महाराज जी कहेंगे उसको मानेंगे, और जो कुछ बात अनलीगल होगी उसका भी अलग विचार भी बताएंगे। जी जी जी। अपना जो सुझाव है वो बताएंगे। जी जी जी। तो सरपंच साहब ये बहुत पुण्य का काम है। अगर अपन जीवन में एक मांसमरी भी बचा देते हैं ना, तो कई परिवारों को बचाते हैं, कई परिवारों को, पूरे गांव को बचा देते हैं। क्योंकि एक मांसमरी होने से किसी परिवार में मांसमरी हो जाए, पूरा गांव ही खत्म हो जाता है। जी जी जी। गांव की जगह तो रिश्तेदार भी खत्म हो जाते हैं, एरिया के सभी लोग खत्म हो जाते हैं कि उस फलाने गांव में तुम होते, देखो सारे काम होते हैं। तो मांसमरी तो सबसे बुरी है। और मांसमरी बचेगी कब, जब एकता होगी समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। और समाज में एकता कब होगी, उस समाज को एक करवाने वाला होगा। जी जी जी। तो भाई आपने सरपंच साहब के विचार सुने, कितनी नेक विचार हैं। तो मेरा तो सभी समाज की सरपंचों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, बुद्धिजीवियों से यही निवेदन है कि आपसी मनमुटाव को भुलाकर बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। पिछला क्या हुआ, पिछले पुरखों ने क्या किया, पिछले डोगरों ने क्या किया, और किस प्रकार से अन्याय हुए, उनको छोड़कर भविष्य की अपने को नींव रखनी है। जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य देखना है। क्योंकि मैं एक बार एक समाज में बैठा था, किरार समाज में ही, तो मैंने उनसे पूछी थी कि भाई आप भी ओबीसी में आते, गुर्जर समाज भी ओबीसी में आता है, आप आगे क्यों निकल रहे हैं? तो उन्होंने यही कहा था कि हम आपस में निकल जाते हैं, आपका समाज वहीं पर फंसा रहता है। आपके समाज में अगर एक मांसमरी हो जाती है तो वो 7-7 पीढ़ियों तक चलती है, और हम वहां से निकल के दूर निकल जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आप हमारे परिवार में एक गाड़ी होगी तो हम उससे पूरा परिवार बरत लेंगे, और आपके प्रत्येक भाई को एक गाड़ी चाहिए। तो भाई पैसा फ्री में तो आ नहीं रहा है, पैसे के लिए आप बेईमानी करेंगे, अपराध करेंगे, बेईमानी करेंगे तो मांसमरी होगी। तो इस बात को सरपंच साहब के विचार सुने, बहुत अच्छा लगा सरपंच साहब आपसे मिलकर, और हम तो आपसे यही उम्मीद करेंगे अन्य सरपंच साहबों को भी आप जागरूक करें। आपके लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, सारी समाजों के लिए। समाज के लिए तो जान भी हाजिर है, जैसे चाहे जैसे, मतलब सारे कार्य करने के लिए सदा मत रहते हैं। अपना कार्य कुछ नहीं देखते, सारे कार्यों को छोड़ के जाते हैं। अपनी बच्ची कहते हैं कि पापा कहाँ गए, तो भी जाते हैं। सरपंच साहब आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बात के साथ मैं विदा लेता हूं। सभी भाइयों को मेरा राम राम जी।